हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, साइंस का हमने अभी तक 120 क्वेश्चन देखा है पिछले वीडियो में। ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 121 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक में शामिल होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो अगर हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें मुख्य रूप से कार्बन होना ही चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीरे बने होते हैं शुद्ध कार्बन से, कार्बन और सिलिकॉन से, ग्लास और सिलिकॉन से, शुद्ध सिलिकॉन से। हीरे किससे बने होते हैं? शुद्ध कार्बन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोने का प्रतीक क्या है? गोल्ड का। AG, AU, MG, CU। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या है? AU। और अगर चांदी का पूछा जाए तो AG हो जाएगा, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। यूरेनियम डेटिंग से किस चीज़ का सही सही पता लगाया जाता है? कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, समुद्र की गहराई, पृथ्वी की आयु। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यूरेनियम डेटिंग से किस चीज़ का सही सही पता लगाते हैं? पृथ्वी की आयु का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, बॉक्साइट। तो इसमें देखिए, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड ये तीनों क्या है? कोयले का प्रकार है। बॉक्साइट कोयले का प्रकार नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस तत्व के समस्थानिकों आइसोटोप्स की संख्या सर्वाधिक है? यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, कार्बन। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पोलोनियम का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवाइजियर, डाल्टन, रदरफोर्ड, मेंडलीफ। सही उत्तर हो जाएगा एंटोनी लेवाइजियर। ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों नोबल गैसेस की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 8, 0। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 0 होती है, इसलिए ये नोबल गैस कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाता है, याद रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील्स बोर। सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, हाइड्रोजन बंध। राइट आंसर हो जाएगा त्रिबंध। लोहे में जंग किस कारण लगता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विस्थापन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। और पिछला क्वेश्चन में इसको ऐसे भी याद रखेंगे, सबसे मजबूत पूछा गया इसमें, अगर सबसे कमज़ोर पूछा जाता तो एकल बंद हो जाता, उसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों टाइप से बनता है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, फोटॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉजिट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, वांडर वॉल्स बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धात्विक बंध पाया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, ऑस्मियम, पोलोनियम, थोरियम। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। भविष्य की धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? प्लेटिनम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, थोरियम। इसे आप लोग याद रखेंगे, टाइटेनियम को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसी कारण जल में जब इसको डालते हैं सोडियम को तो ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाता है, इसलिए सोडियम को कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, याद रखेंगे उसे भी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम, लोहा व तांबा, जस्ता व एल्यूमिनियम, सीसा व टिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम व पोटेशियम। इसको आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? ध्यान देंगे, सबसे कठोर धातु पूछा गया है, तो हीरा पे टिक मत कर देना, हीरा धातु नहीं है। प्लेटिनम, टंगस्टन, लोहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टंगस्टन। धातु पूछा गया है इसलिए। सिनेबार किसका अयस्क है? जस्ता, पारा, तांबा, सीसा।
ये किसका अयस्क है? तो ये है पारा Hg का। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन अथवा हीलियम। भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, D2O, H2CO3, D2O2। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, D2O। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम गैस मिलाया जाता है। किसके साथ? तो ऑक्सीजन के साथ। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारावास्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। इसे आप लोग याद रखेंगे, नियॉन और पारावास्प भरा जाता है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 1, वर्ग 17, वर्ग 18, वर्ग 16। इसे आप लोग याद रखेंगे, वर्ग 18 में रखा गया है। किसको? उत्कृष्ट गैसों को, नोबल गैसों को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते परमाणु भार में, बढ़ते परमाणु क्रमांक में, घटते परमाणु भार में, घटते परमाणु क्रमांक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ते परमाणु क्रमांक में। याद रखेंगे। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पाउली सिद्धांत, अफबाऊ सिद्धांत, हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफबाऊ सिद्धांत। याद रखेंगे। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉन समान हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समावयवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। याद रखेंगे, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सहसंयोजक बंधों कोवेलेंट बॉन्ड्स का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा, प्रोटॉन स्थानांतरण से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमिट, आवोगाद्रो, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लॉसमिट। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? केवल ऑक्सीकरण, केवल अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं, वाष्पीकरण। तो इसे आपने बहुत पढ़ा होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? यह है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक जो रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है? U233, U235, U238, U239। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, U235। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश, केवल ऊर्जा। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, डाल्टन मॉडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, नील्स बोर का मॉडल। इसे माना जाता है आधुनिक भौतिकी की आधारशिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन, गैस या फिर द्रव। राइट आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टीन संघनन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है? 30%, 40%, 45% या फिर 55%। तो फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है? याद रखेंगे 40%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसने अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी है? फ्रीडल क्राफ्ट्स, ब्रांस्टेड लॉरी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, हार्डी सुल्ज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रांस्टेड व लॉरी। टमाटर में उपस्थित अम्ल हैं टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल।
तो आप लोग याद रखेंगे टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, एसिटिक एसिड या फिर फिनॉल। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 6.35 से 6.45, 7.35 से 7.45, 7.0 से 7.2, 4.0 से 8.0। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.35 से 7.45। याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आगे भी आएगा एग्जाम में, याद रखेंगे। नींबू के खट्टा होने का क्या कारण है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। घुमा फिरा के बात यह है कि आपको ये बताना है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अम्लराज एक्वा रिजिया किनका मिश्रण है? सांद्र HCl और HNO3 का, या फिर सांद्र H2SO4 एंड HNO3 का, सांद्र HCl और H2SO4 केवल HNO3। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल। याद रखेंगे HCl और HNO3। ठीक है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। स्वचालित वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। किसमें पूछा गया है? स्वचालित वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 7.4। किसका बताना है? शुद्ध जल का पीएच मान बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 होता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? सोना, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। पीतल, ब्रास किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता, सीसा एवं टिन, लोहा एवं क्रोमियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा एवं जस्ता। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं किससे? एक निमोनिक होता है जिसे आप याद रख सकते हैं, पिताजी। ठीक है, पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। जिंक बोला जाता है जस्ता को। ठीक है, तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है कौन? पीतल। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में और कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम के अलावा मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? कार्बन व निकेल, जस्ता व टिन, मैग्नीशियम व बोरान, तांबा व एल्यूमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन व निकेल। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, स्टायरीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन, एसिटिलीन। क्लियर है? याद रखेंगे। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, क्लोरीन, फास्जिन। तो इसे तो आप सब लोग जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, MIC। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड, केवलर, टेफ्लॉन, रेयॉन, बेकेलाइट।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीएमाइड केवलर। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, जैविक, नाभिकीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, वाष्पीकरण, गलन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, ठोस में गैस, गैस में ठोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव, लिक्विड इन गैस। अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? क्लोरोपिक्रिन, सी एस गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्लोरोपिक्रिन, सी एस गैस को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम आपको बताना है, तो वो क्या है? वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रबर के वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स गुडईयर, मैडम क्यूरी, थॉमस एडिसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स गुडईयर। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल, प्लेटिनम, लोहा, कॉपर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या बनाने के लिए? तो सोडा वाटर बनाने के लिए पूछे गए हैं, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, सल्फाइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोनिया। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन नेचुरल गैस, जी नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, जी नहीं। कार्बन नेचुरल गैस, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी सही हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नायलॉन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिना, सिलिका, जिप्सम, चूना पत्थर। क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाते हैं जिप्सम, ताकि एकदम शीघ्रता से ना जमे, थोड़ा टाइम लगे उसको जमने में, सेट होने में। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, देख रहे हो हिंदी को, ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसमें। घरेलू गैस सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टन, मिथाइल आइसोसाइनेट, H2S, अमोनिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिल मर्केप्टन। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, पेट्रोल, कोयला, हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अपमार्जक डिटर्जेंट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? साबुन, साबुन रहित साबुन, कठोर साबुन, तरल साबुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबुन रहित साबुन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बर्तनों की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक नॉन स्टिक पॉलीमर को क्या कहते हैं? रेयॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है टेफ्लॉन। ये 8वीं में मिल जाएगा आपको, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम एंटी फ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन ग्लाइकॉल। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है? अल्टीमीटर, स्फीरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार तो आपके PSSOU के प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाते हैं? मरीनर्स कंपास, काइमोग्राफ, सिज्मोग्राफ, रेन गेज। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा अपने एंट्रेंस एग्जाम में, प्री बीएड और प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिज्मोग्राफ। इनमें से कौन सी सदिश
वेक्टर भौतिक राशि है। बल, गति, दूरी, घनत्व। राइट आंसर हो जाएगा बल, फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? जो एसआई मात्रक नहीं है उसे आपको बताना है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10, 9, 10, 8, 10, 7, 10, 6। तो आप लोग याद रखेंगे 10, 7। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 10, 7 अर्ग। ठीक है। दाब की इकाई है न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसका इकाई? दाब का। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूटन। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, नली की गहराई, उपयुक्त सभी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा आंतरिक व्यास भी मापा जाता है, बाहरी व्यास भी मापा जाता है, नली की गहराई भी मापा जाता है। कुल मिला के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई है? न्यूटन, जूल, पास्कल, ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल की इकाई क्या है? तो वो है न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो देखिए, मान आप लोग याद रखेंगे, इसको क्या ही पढ़ के सुनाऊंगा आपको, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक पूछा गया है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूसेक, डॉप्सन, बार, पास्कल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। शक्ति, पावर का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूध उत्पादों में वसा, फैट की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेरोमीटर। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, पेसमेकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप का। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में घर्षण अधिक होता है, नहीं होता है, कम होता है। बर्फ में घर्षण कम होता है, बर्फ चिकनी होती है, दाब अधिक होता है। ये कारण भी नहीं है, ये कारण भी नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसके पीछे कारण ये है कि बर्फ में घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर जड़त्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पृथ्वी पर पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितना है? 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आती है, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आती है, लिफ्ट रुकी हो। तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूतुल्यकाली उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, या फिर 365 दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का नियम, या फिर बर्नौली प्रमेय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल का सिद्धांत। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, समुद्र जल खारा होता है,
ये कारण नहीं है। समुद्र गहरा होता है, ये भी कारण नहीं है। समुद्र में लहरें होती हैं, ये भी उसका कोई कारण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है, डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण, याद रखेंगे। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व, कैपिलैरिटी, श्यानता, पृष्ठ तनाव, बर्नौली प्रमेय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिकत्व। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान क्या है? 0 सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड या फिर -100 सेंटीग्रेड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, -273 सेंटीग्रेड। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप का ताप अधिक होता है। ये कोई कारण है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। भाप में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट अधिक होती है। भाप शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा भी नहीं है। भाप हल्की होती है, ये भी कारण नहीं है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसके पीछे कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, लेटेंट हीट अधिक होती है, याद रखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक घट जाता है, कुकर ऊष्मा का सुचालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 500 वाट या फिर 746 वाट, 1000 वाट, 74.6 वाट। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, 746 वाट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, चुंबकीय बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? रेडियन, कैंडेला, लक्स, ल्यूमेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंडेला। पानी का घनत्व डेंसिटी अधिकतम किस ताप पर होता है? -4 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड या फिर 100 सेंटीग्रेड। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 4 सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पिछले साल के प्रीवियड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन किस में है? तो 8वीं के साइंस के बुक में भी है। क्लियर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाट, जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आवेग इम्पल्स का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन, जूल सेकेंड या फिर वाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन सेकेंड। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, साफ मौसम, अत्यधिक गर्मी, ठंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, तेल हल्का होता है, श्यानता के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम होता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 100 पास्कल, 10 पास्कल या फिर 0 पास्कल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद, घर्षण, श्यानता, त्वरण। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे बोला जाता है प्रणोद, थ्रस्ट बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ, एयर टर्बुलेंस, अपड्राफ्ट, आंधी, चक्रवात, प्रति चक्रवात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रक्षोभ कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व इनर्शिया को, संवेग को, घर्षण को, गुरुत्वाकर्षण को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व इनर्शिया को परिभाषित करता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, श्यानता, पृष्ठ तनाव। तो दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी क्वेश्चन है। अगले वीडियो में 241 के बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 320 तक उसको देखेंगे। उस वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।